नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम सीरत नबी का अगला लेक्चर करेंगे। काफ़ी लंबे अरसे का पोज आ गया, बट इंशाल्लाह आज से कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूसली आप लोगों के लेक्चर्स आप लोगों को मिलते रहें। आज का टॉपिक है इंसान की मानवी शख्सियत की 3 सतहें। फ्राइड अगरचे साइकोलॉजी में इंसान को इंतहाई गलत रुख पर ले गया, लेकिन उसने इंसान की मानवी शख्सियत के जो 3 लेवल मुकर्रर किए हैं वो इसके मुशाहिदे की गहराई के अक्कास हैं। अच्छा, सिगमंड फ्रॉइड जो है वो साइकोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े, और उन्होंने बहुत सी थेरेपीज़ प्रोवाइड की, बहुत सी रिसर्चेस की, और बहुत जो है साइकोलॉजी के शोबे में तरक्की की। लेकिन उनका जो ज़्यादातर था ना, साइकोलॉजी बेस कर रही होती थी वो एक अनकॉन्शियसनेस पे थी, और सेकेंडली उनकी बेस कर रही थी सेक्सुअल डिज़ायर के ऊपर। तो इस हवाले से डॉक्टर इसरार अहमद उनके साथ कंट्रास्ट करते हैं कि जो उनका सेक्सुअल डिज़ायर्स का फोकस था वो गलत था, बाकी जो बात करते हैं वो इंसान की 3 पहलू, वो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम उसको देखने लगे हैं। फ्राइड के नज़दीक मानवी शख्सियत की इब्तदाई और सबसे निचली सतह लिबिडो यानी लाशऊर है, या फिर आप इसको अनकॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। ये दरअसल नहीं, अनकॉन्शियसनेस नहीं है, यहाँ पे निचली सतह लिबिडो यानी लाशऊर है। ये दरअसल हैवानी ख्वाहिशात हैं जो इंसान को नीचे की तरफ खींचती हैं, यानी ऐसी ख्वाहिशात जो हमें ज़मीन की तरफ खींचे, ज़मीन से रिलेटेड, इस दुनिया से रिलेटेड ख्वाहिशात, मटीरियलिस्टिक ख्वाहिशात। दूसरी सतह यानी जो दूसरा लेवल है वो है ईगो, जिसे हम शऊर कहते हैं। तीसरी और बुलंद तरीन सतह सुपर ईगो है, जिसे फोकस शऊर कहा जाता है उर्दू में। यानी 3 आ गई, एक लिबिडो लाशऊर जो शऊर नहीं होता, सेकंड ईगो शऊर, और फिर थर्ड सुपर ईगो जिसे फोकस शऊर कहा जाता है, यानी सबसे टॉप लेवल। सुपर ईगो के बारे में वो कहता है कि ये दरअसल हर माशरे के अंदर पाए जाने वाले वो मेयारात होते हैं जो इंसान को मुतनब्बा यानी वार्न करते हैं कि फ़लाँ काम न करना, इसलिए किसी समाज में अच्छा ख्याल नहीं किया जाता। गोया सुपर ईगो पर असर डालती है। फिर अगर ईगो चाहे तो पूरे वजूद हैवानी को कंट्रोल करती है। अच्छा, यहाँ पे इसको पोस्ट करते हुए मैं आप लोग को बताऊँ कि जहाँ तक मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, 3 पहलू बताए हैं। एक तो हो गया हमारा लिबिडो जो हैवानी ख्वाहिशात होती है। सेकंड, पहली ये एक्सट्रीम है कि सबसे निचला लेवल। सबसे ऊंचा लेवल क्या है? सुपर ईगो। और इन दोनों के दरमियान में जो बैलेंस करने वाली चीज़ है वो क्या है? ईगो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक अदद एग्जांपल देती हूँ कि जो आपका लिबिडो है वो आपको कहेगा कि मुझे ये औरत अच्छी लगी है, मुझे ये हर हाल में चाहिए, ठीक है? वो आपको ये कहेगा। जो सुपर ईगो है वो आपको ये कहेगा कि नहीं, तुम ये गलत सोच रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। वो आपको समझाएगा कि मुआशरा इसके बारे में क्या कहेगा, ये वो इन दोनों में जंग छिड़ी रहती है। अब इन दोनों के दरमियान में जो सुलह सफाई करवा के एक तीसरा रास्ता निकालता है वो है ईगो। वो क्या कहेगा कि ठीक है, अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो तुम इज्जत से इसके घर रिश्ता भेजो और निकाह कर लो, फिर ना ही तुम्हें मुआशरे का डर होगा ना किसी और का डर। तो यानी एक मैंने आपको ये बताई है कि किस तरह से लिबिडो जो है वो ज़ाहिरी हैवानी ख्वाहिशात की तरफ खींचता है, सुपर ईगो सुपर नेचुरल की तरह आपको अच्छाई की तरफ बुलाता है, अच्छाई की तरफ खींचता है, और ईगो उन दोनों के दरमियान में जो है वो इनको बराबर करने का एक तीसरा रास्ता निकालता है। ये तो है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात। अब जो डॉक्टर इसरार अहमद इस बात को करना चाह रहे हैं वो आगे देखिए
बालफाज़े दीगर सुपर ईगो ईगो कंट्रोल करती है और ईगो लिबिडो को खींच कर रखती है। डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा कि जो सुपर ईगो है उसका असर पड़ता है ईगो पर, और ईगो लिबिडो को खींच कर रखती है, यानी लिबिडो को हद से बढ़ने नहीं देती। कुरान हकीम के नज़दीक इंसान की जो मानवी शख्सियत है उसके यही 3 लेवल हैं। पहला लतीफ़ा नफ्स है। ये तकरीबन वही बात है जो फ्राइड कह रहा है, इसमें कोई शक और इख्तिलाफ नहीं, यानी नफ्स आपको नफसानी ख्वाहिशात की तरफ खींचता है। इससे ऊपरी सतह पर लतीफ़ा कल्ब है, यानी जो आपका दिल है, आपका कल्ब है जहाँ पे। तीसरी और बुलंद तरीन सतह पर लतीफ़ा रूह है। रूह इंसान को ऊपर खींचना चाहती है और उसका मादी वजूद जो है वो उसे नीचे खींचना चाहता है। यानी इस्लाम में भी 3 ही पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला क्या है? नफ्स, जो आपको ज़मीनी और दुनियावी ख्वाहिशात की तरफ खींचेगा। सेकंड लेवल क्या है? कल्ब, जो मेंटेनेंस के लिए होता है, ये जो है इसको लिबिडो को हद से बढ़ने नहीं देता। और तीसरा लेवल है रूह का लेवल, जो सबसे बुलंद तरीन है, वो आपको अच्छाई की तरफ खींचता है कि आप किस तरह से अल्लाह के मज़ीद करीब हो सकते, ऊपर की तरफ खींचता है। यहाँ पे वो शेर अर्ज कर रहे हैं, ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। बहुत खूबसूरत। खैर और शर की इसी कश्मकश में हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। जिस तरह हमारे जिस्मानी कल्ब को चैन नहीं है, बल्कि हर वक्त मुतहर्रिक रहता है, यानी हमारा जो हार्ट है वो हर वक्त उसमें बीट हो रही होती है, हार्ट बीट चल रही होती है। तो यहीं पे वो बात कर रहे हैं, सुकड़ता और फैलता रहता है। आपको पता है कि हार्ट कंट्रैक्ट होता है और हार्ट रिलैक्स होता है, मतलब ऐसे अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ। जब अंदर की तरफ होता है तो खून अपने अंदर खींचता है, बाहर की तरफ होता है तो खून निकलता है। इसी तरह का मामला मानवी कल्ब का है, यानी जो हमारा कल्ब है उसका। इसका भी रुख कभी रूह की तरफ हो जाता है, नतीजा ये होता है कि पूरा वजूद रूहानी हो जाता है। मबदाए इरादा कल्ब है। कल्ब दरअसल रूह का आईना है। ये रूह की तरफ हो जाए तो रूह के असरात और अनवार बरक़ात पूरे वजूद पर छा जाते हैं, और अगर कल्ब का रुख नफ्स अम्मारा की तरफ हो जाए तो पूरी इंसानी शख्सियत हैवानियत का रक्षा पेश करती है। बल्कि हो सकता है कि इंसान ऐसा घटिया किरदार पेश करे कि उससे इस कदर बुरे आमाल सादिर हों कि हैवानियत और दरिंदगी भी शर्मा जाए। अब आपको पता ही है कि क्या मुआशरे में चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। जो लोग हैं वो इस कदर हैवानियत और नफ्स अमारा में खो चले हैं कि अब वो ख़ुद को इंसान ही नहीं समझते, बल्कि ख़ुद को कोई कुत्ता, बिल्ला, भेड़िया, इस तरह के जानवर समझना शुरू कर देते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो ये क्या है? ये सबसे निचली तरीन सतह है, और इंसान मानो कि हैवानों से भी गया गुज़रा हो चुका है ऐसी सिचुएशन में। तो कल्ब के ऊपर जो शय हुक्मरान है वो अल्लाह ताला की मशीयत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम इंसानों के दिल अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के माबैन यानी दरमियान है, वो जिधर चाहता है फेर देता है। ये मसनद अहमद की हदीस है। जो शख्स खुशकिस्मत हो, अल्लाह ताला उसके दिल को रूह की तरफ मोड़ देता है। वो भलाई, नेकी, ईमान, तकवा और जिहाद फी सबिलिल्लाह की तरफ राग़िब हो जाता है, और बदकिस्मत शख्स के कल्ब का रुख नफ्स अम्मारा की तरफ हो जाता है और वह हैवानियत के रास्ते पर चल पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों के ज़हन में अब ये सवाल आएगा, तो इसमें हमारी फिर क्या गलती? कि ये तो फिर हमारी किस्मत पे डिपेंडिंग है कि हम किसी एक तरफ जा रहे हैं और किसी दूसरी तरफ जा रहे हैं, हमारा तो इसमें कोई वो नहीं है। तो देखिए, मेरी बात सुने, यहाँ पे असल आपका असल है, आपकी फ़ितरत है। देखिए, हम जिस चीज़ को पसंद करते हैं ना, हम उसी की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स ब्रांड्स को पसंद करता है, तो वो क्या कहेगा, कहीं कहीं पे भी ब्रांड की शॉप देखेगा तो उसका दिल उसकी तरफ हमकेगा, वो उसकी तरफ जाना चाहेगा कि मैं एक दफ़ा विज़िट तो करूँ। जब वो विज़िट करेगा तो उसकी इतनी ख्वाहिश क्या होगी कि मैं यहाँ से ख़रीदूँ, फिर पैसे कमाऊँ चाहे जैसे मर्ज़ी, लेकिन मुझे यहाँ से ख़रीदना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक शख्स है जिसका दिल अल्लाह की इबादत में लगता है, वो किसी मस्जिद के पास से गुज़र रहा है तो उसका दिल मस्जिद की तरफ भागेगा ना, कि मैं मस्जिद में बैठ के ज़िक्र व अज़कार करूँ। समझ में आई बात? इसी तरह अगर कोई दुनियावी मामला उसको पेश आता है, तो वो दोनों में से कौन-सी राह चुनेगा? अगर तो कोई मटेरियलिस्टिक इंसान है तो वो दुनियावी फ़ायदे को तरजीह देगा कि मैं दुनिया का फ़ायदा देख रहा हूँ, छोड़ो यार, अभी कर्ज़ ले रहा हूँ, बेशक सूद पे, अभी मुझे ज़रूरत है तो सूद अदा होता रहेगा।
ٹھیک ہے، وہ ایسے سوچے گا۔ لیکن جو بندہ جس کا جو سارا دھیان ہے وہ آخرت کی طرف ہے، جس کی مین پریورٹی آخرت ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بولے گا کہ نہیں، میں اس وقتی فائدے کے لیے اپنے ابدی فائدے کو نہیں بیچ سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ تو بیسیکلی جس طرف آپ کی فطرت ہوتی ہے، آپ کے اعمال کا رخ اسی طرف مڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور فطرت کون بناتا ہے؟ آپ خود اپنی پرسنالٹی میں اس چیز کو دیکھتے ہیں، آپ خود اپنی پرسنالٹی میں اپنی ہیبٹس کے تھرو اس کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ جیسی آپ کی ہیبٹس ہوں گی ویسے ہی آپ کی فطرت بننا شروع ہو جائے گی، جیسی پھر فطرت ہوگی ویسے پھر آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ آپ کو چیز واضح کرنا ضروری تھی۔ قرآن کے نزدیک اس طرح کے لوگ حیوانوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ سورہ اعراف میں فرمایا گیا ہے، 179 آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چار پایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یعنی جانوروں کی طرح۔ یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے، اب یہاں پہ ڈاکٹر اسرار احمد تشریح کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل ہیں مگر سوچتے ہی نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے ہی نہیں، کہ ان کے سامنے چیز واضح ہوتی ہے لیکن وہ اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، کنسیڈر ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی ان کا دیکھنا حیوانوں کی طرح کا دیکھنا ہے۔ اگر آدمی دیکھے کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو اپنی جان بچا لیتا ہے، اسی طرح ایک کتا بھی گاڑی کو آتے دیکھ کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، بچنے کی صلاحیت اس میں ہے۔ اگر دیکھنا اسی کا نام ہے تو پھر انسان اور جانور دونوں برابر ہو گئے۔ اصل دیکھنا یہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ شے کا ظاہر تو کتے کو بھی نظر آتا ہے، انسان تو وہ ہے جو اشیاء کی حقیقت کو سمجھے، یعنی اس کے اندر چھپے ہوئے پہلو کو اجاگر کرے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں سے ایک دعا کے الفاظ ہیں، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے اشیاء کی اصل حقیقت دکھا دے جیسی کہ وہ ہیں۔ یعنی میں صرف ظاہر پر مطمئن نہیں ہونا چاہتا، ان کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا دے۔ حقیقت کو دیکھنے والی آنکھ ظاہر کی آنکھ نہیں ہے، یہ دراصل دل کی آنکھ ہے، قلب کی آنکھ ہے۔ اسی طرح حقیقت کی طرف متوجہ ہو جانے والے کان بھی دل کے کان یعنی قلب کے کان ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا ٹاپک تھا، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگلا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، جس میں ہم پڑھیں گے مارکہ خیر و شر۔ تو کچھ ہی ٹاپکس رہ گئے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پراپر ہمارا جو ہے باقی کا سٹارٹ کریں گے ہم لوگ۔ یہ تو بھی پہلا حصہ چل رہا ہے نا اس میں، تو اپنی کلاس کو یہ پینڈ کرتے ہیں۔ اگر کوئی کوسچن ہو تو آپ لوگ ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔